चलो तो कोई आवाज नहीं करेगा, सही बोलो। फिर से पंकज कर देता। ठीक है, देखिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। आप लोगों को बताया था विशेष प्रतिरोध तक, अब उसके बाद आगे बताते हैं। अब आपको कुछ ऐसा बताते हैं, देखिए जो प्रतिरोध रहता है वो किसके किसके ऊपर निर्भर रहता है। प्रतिरोधों की निर्भरता के बारे में आपको बताते हैं कि प्रतिरोध किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। प्रतिरोध की या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कारक जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं उनको प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक किसे कहते हैं? एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। ऐसे कारक जो प्रतिरोध को प्रभावित कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आप किसी को प्रभावित करते हैं तो ये आपको प्रभावित करने वाले कारक हो गए, लेकिन प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक का अर्थ क्या है? ऐसे कारक जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। ऐसे कारक जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं उन्हें प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। जैसे चालक की लंबाई हो गई, किस पर निर्भर करते हैं? चालक की लंबाई हो गई, ताप हो गया, उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल हो गया, और पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर, ताप पर और अनुप्रस्थ काट के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। क्षेत्रफल पर निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। पदार्थ की प्रकृति पर, लंबाई पर, ताप पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। लंबाई पर, ताप पर, उसकी प्रकृति पर तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब पदार्थ की प्रकृति देखते हैं। पदार्थ की प्रकृति पर यह कैसे निर्भर होता है, देखते हैं। पदार्थ की प्रकृति पर यह कैसे निर्भर होता है, इसका अर्थ क्या है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होने का, पदार्थ जैसा रहेगा उसका प्रतिरोध भी ऐसा ही रहेगा। जैसे आप दूर पिया वाला तार लेते हो तो बढ़िया रहेगा, दूर पिया वाला तार बढ़िया नहीं रहेगा। तो वैसे ही आप जैसी पदार्थ की प्रकृति रहेगी, एल्यूमिनियम का तार लोगे तो उसमें तार बढ़िया रहेगा, अगर बढ़िया क्वालिटी का ले रहे हो तो ठीक ठाक, कम वाला ले रहे हो तो उतना अच्छा नहीं। अच्छा, एल्यूमिनियम की बजाय अगर आप कॉपर का लो तो और बढ़िया रहेगा। तो देखो जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। अगर पदार्थ की प्रकृति अच्छी है, अगर पदार्थ की प्रकृति अच्छी है तो प्रतिरोध क्या होगा? कम। अब अगर खराब है तो प्रतिरोध अधिक। अगर प्रकृति अच्छी तो प्रतिरोध कम। अगर यहीं पर कॉपर का तार है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? कम होगा। अगर यहीं पे एल्यूमिनियम का रहे तो उसका क्या होगा? प्रतिरोध अधिक। प्रतिरोध का अर्थ आपको बताएं कि विद्युत प्रवाह में रुकावट आ जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अगर आप विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं उसमें रुकावट आ गया तो उसको क्या कहेंगे? प्रतिरोध, ठीक है। आप कोई भी काम करते रहते हैं, एनीथिंग, कोई आके, अब अधिकतर आप लोग जो नया नया बनाते हैं वही कंडीशन होता है, ऐसे मत करो, इससे मत बतियाओ, उससे मत बतियाओ, ऐसे काहे बात कर रहे थे, ऐसे काहे बात कर रहे थे, यही करते रहते और इसी में आप लोग लगे रहते हो। आप लोग भी बस रहते हैं, ठीक है, कह रहा है कोई हमको। देखो बाबू, आप लोगों को एक चीज बता दें, आप लोगों के लाइफ में इंटरफेयर करने का अधिकार मात्र एक लोगों के पास है, आपके माता पिता के पास। वही अधिकार आपको जता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको बड़ा किया है, पाला पोसा है, ठीक है। अब दो प्रकार से बड़ा किया जाता है, जानते हैं ना?
एक का जो रहता है पालन पोषण किया जाता है और एक को पाला जाता है। जिनका पालन पोषण किया जाता है, भरण पोषण किया जाता है और जिनको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं बच्चे रहते हैं। अब पाला तो कुत्तों को भी जाता है। तो फिर आप लोग समझ लो कि कैसे रहना है आपको। एकदम जब तक है एकदम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दिए रहिए, इधर उधर नहीं करना है। एकदम देखते हो ना, आसमान में बाज उड़ता रहता है, फिर भी अगर वो गलती से नीचे आता है तो चिड़िए घूमते रहते हैं, उसको चोंच मारने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाई बढ़ाता जाता है अपना, वैसे आप लोग दूसरे की बातों पर ध्यान मत दो। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग तो कहेंगे ही कुछ नहीं, उनका तो काम ही है यही कि आपको डिमोटिवेट करना, आपको रोकना। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। हाँ, लेकिन माता पिता को कहें तो उसको सुनो। कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, कोई भी। आपको पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी, तब भी आपका साथ कौन देगा? आपके माता पिता। और भाई का तो पूछो ही मत, भाई का तो पूछो ही मत। भूल कर भी अपने भाई से झगड़ा मत करिएगा। आप लोगों के लिए अब बस यही बचा है कि भाई से झगड़ा करें। खुद सोचो, यही बचा है कि भाई से झगड़ा करें। भूल कर भी भाई से झगड़ा मत करिएगा, ठीक है। देखिए, पदार्थ अगर अच्छी तो उसका प्रतिरोध क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर वस्तु खराब तो उसका प्रतिरोध अधिक। लंबाई पर अगर लंबाई ज्यादा, अगर लंबाई खींच दिए हैं ज्यादा तो प्रतिरोध, अगर लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा। अगर आप तार को यहां से, जैसे मान लो यहां से लेकर आप इतना बड़ा तार लिए, इतना बड़ा तार है, इसमें प्रतिरोध जैसे इतना बड़ा तार लिए तो यहां से यहां करंट को जाना है, धड़ाक से पहुंच जाएगा, प्रतिरोध कम रहेगा। अब मान लो आप 2 मीटर का लिए, उसमें प्रतिरोध थोड़ा होगा। आप 10 मीटर का लिए तो 2 मीटर की अपेक्षा 10 मीटर में प्रतिरोध अधिक होगा कि नहीं? जैसे आपको 2 मीटर चलना है तो उसमें रज को कंकड़ पत्थर आएंगे, लहा लोगे। अब अगर 10 मीटर चलना हो तो आपको चोट, फिर कंकड़ पत्थर अधिक आएंगे तो प्रतिरोध की मात्रा अधिक होगी। तो वैसे ही, तो ऐसे सीधा सीधा कहा जाए, लंबाई पर निर्भर करता है कि नहीं? हाँ, निर्भर करता है। अगर लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा? अगर लंबाई अधिक तो प्रतिरोध भी अधिक। अगर लंबाई हमारी कम हुई, लंबाई अगर कम तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम, ठीक है। लंबाई अगर कम तो प्रतिरोध भी कम, लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा। ताप पर तो मेन डिपेंड ही करता है। सही बताएं तो एकदम दबा के, एकदम चाप के ताप पर डिपेंड करता है। अगर किसी तार का ताप ज्यादा हो गया, तार का ताप ज्यादा हो गया तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा। अगर तार का ताप ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा। अगर आप किसी चीज को गर्म कर दो, आप देखो गुस्सा आपको लगता है तो गुस्सा में आप गलत काम करते हो कि नहीं? बहुत गलत काम करते हो, मन कितना रखता है, प्रतिरोध ज्यादा रहता है, फिर भी आप कर देते हो। तो जैसे आप गलत काम करते हो तो प्रतिरोध आपके शरीर का ज्यादा रहता है। अगर ताप ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा। अगर एकदम शांत रहो, एकदम अच्छी से बढ़िया से, तो प्रतिरोध अपने आप कम हो जाएगा। आप जितना ज्यादा गुस्साएंगे, जितना ज्यादा गुस्सा करेंगे, उतने ही आपके लोग दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और दुनिया में आए प्रेम बांटने के लिए, दुश्मनी थोड़ी ना, ठीक। अगर तार का ताप ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा। अगर तार का ताप कम, अगर तार का ताप कम तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम, ठीक है। अगर ताप ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, अगर ताप कम तो प्रतिरोध कम। अब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी व्यास, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी व्यास, व्यास, व्यास का मतलब चौड़ाई, व्यास का मतलब चौड़ाई। अच्छा ये बताओ, व्यास ज्यादा रहेगा तब प्रतिरोध ज्यादा रहेगा कि व्यास कम रहेगा तब प्रतिरोध? यहां पर उल्टा होता है। अगर व्यास ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध क्या रहेगा? कम। अगर व्यास ज्यादा तो प्रतिरोध कम, अगर व्यास कम तो प्रतिरोध ज्यादा। कैसे? देखो, आप इतना मोटा तार ले लो, वही 1 मीटर इतना मोटा तार ले लो, और वही 1 मीटर इतना पतला तार ले लो, और दोनों में 10-10 एम्पियर का धारा फ्लो कराओ। अब इतना मोटा जो तार है उसके बीच में गैप ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे, तो प्रतिरोध कम। अगर व्यास ज्यादा, चौड़ाई ज्यादा तो प्रतिरोध कम, व्यास ज्यादा तो प्रतिरोध कम, अगर व्यास कम तो प्रतिरोध ज्यादा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें।
इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पदार्थ की प्रकृति पर, अगर क्वालिटी अच्छी तो प्रतिरोध कम, अगर क्वालिटी खराब तो प्रतिरोध ज्यादा। लंबाई पर, लंबाई अधिक तो प्रतिरोध अधिक, लंबाई कम तो प्रतिरोध कम। ताप पर, अगर ताप ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, अगर ताप ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, अगर ताप कम तो प्रतिरोध कम। अब इसमें उल्टा होता है, अगर प्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी व्यास, अगर व्यास ज्यादा तो प्रतिरोध कम, अगर व्यास कम तो प्रतिरोध ज्यादा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बताते हैं आप लोगों को। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हुए। अब आप लोगों को बताते हैं सेल के बारे में। सेल, हेडिंग डाल लीजिए सेल। सेल किसे कहते हैं? देखिए, सेल का अर्थ है जो, देखिए सेल आपको नॉर्मली एक तरीके से समझिए सेल क्या होता है। सेल आप उसे कहते हैं ना कि कोई भी रासायनिक ऊर्जा है, अगर उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है तो उसको आप क्या कहते हैं? सेल। अगर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है तो उसको क्या कहते हैं? सेल। लिखिए, यदि यदि विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर, सेल विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवश्यक विभवांतर बनाए रखता है। सेल विद्युत परिपथ के, ठीक है, यदि विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा में प्रवाह लगातार बना रहे, ताकि विद्युत धारा में लगातार प्रवाह बना रहे, ठीक है, ताकि विद्युत धारा में लगातार प्रवाह बना रहे। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे, या विद्युत ऊर्जा में बदल दे, विद्युत ऊर्जा में बदल दे, यह विधि या यह यंत्र क्या कहलाता है? सेल। इस यंत्र को क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, सेल कहते हैं। अब देखिए, सेल में धातु के दो इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं। धातु के क्या पाए जाते हैं? दो इलेक्ट्रोड। एक रहता है एनोड, और दूसरा रहता है कैथोड। एक रहता है एनोड, दूसरा रहता है कैथोड। एक रहता है एनोड और दूसरा रहता है कैथोड। जो कैथोड छड़ होती है, ये छड़ ऋणावेशित होती है। ये छड़ ऋणावेशित होती है, और ये छड़ धनावेशित होती है। ठीक है, एक क्षण ऋणावेशित होती है और एक क्षण धनावेशित होती है। ये क्षण ऋणावेशित होती है और ये क्षण धनावेशित होती है। और ये जिस विलयन में रखे होते हैं, और ये जिस विलयन में रखे होते हैं, जिस
विलयन, विलयन माने पानी, जिसमें जिसमें घोलकर इसको रखा जाता है। ये जिस विलयन में रखे होते हैं उसे, ये जिस विलयन में रखे होते हैं उसे, ये जिस विलयन में रखे होते हैं उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य, उसे विद्युत अपघट्य कहते, ठीक है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य का मतलब जो रसायन है वो टूट जा रहा है विद्युत में, तो इसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। इसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। ठीक है, सेल हो गया क्लियर। अब सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आज से, ठीक है। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। पहला है प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। देखिए प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? ऐसे सेल जिसका उपयोग करके, ऐसे सेल जिसका उपयोग करके उसे फेंक दिया जाए, जिसका उपयोग करके उसे फेंक दिया जाए, ऐसे सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। सेल कहते हैं, यानी इसमें जो करीबा आप लोग से देखते हो ना, करिया ऐसा रहता है जो गाय भैंस के सींग में लगाते हो, तोड़ फाड़ के ब्लैक बोर्ड वगैरह पेंट करते हो, तो ऐसे सेल को कौन सा सेल कहते हैं? प्राथमिक सेल। ऐसे सेल जिसका उपयोग करके उसे फेंक दिया जाता है, ऐसे सेल को कौन सा सेल कहते हैं? प्राथमिक सेल। जैसे, जैसे लिखिए, जैसे है शुष्क सेल, वोल्टीय सेल, लेक्लांस सेल, डेनियल सेल। शुष्क सेल, वोल्टीय सेल, लेक्लांस सेल, डेनियल सेल। शुष्क सेल, वोल्टीय, लेक्लांस और डेनियल। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के सेल है। दूसरा जो रहता है द्वितीयक सेल, इसे या ऐसा सेल, ऐसा सेल जिसके अनावेशित होने के पश्चात फिर से आवेशित किया जा सके, ऐसे सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं।
ऐसे सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, ऐसे सेल जिनका, जैसे आप लोग देखते हो अभी आप लोगों को 12 वोल्ट की बैटरी देखने को मिलती है, तो ये सब कौन से सेल हैं? द्वितीयक सेल। तो जिसका उपयोग आप लोग घर में इन्वर्टर के रूप में करते हो, तो ये सेल कौन से सेल कहलाते हैं? द्वितीयक सेल। ये तो है सेल जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा में। ऐसे सेल को, इसको सेल कहते हैं। सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल ऐसे सेल जिसका उपयोग करके फेंक दिया जाता है, उस सेल को कौन सा सेल कहते हैं? प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल ऐसे सेल जिनका उपयोग अनावेशित होने के पश्चात फिर से आवेशित करके किया जाता है, ऐसे सेल को कौन सा सेल कहते हैं? द्वितीयक सेल। ठीक है, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी वगैरह होती है, ये सब द्वितीयक सेल कहलाते हैं। अगला हेडिंग है आप लोगों का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में एक पूरा चक्र लगाने हेतु सेल द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगला है विद्युत वाहक बल। देखिए ये क्लियर है। एक कूलम आवेश को विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। ठीक है, एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में पूर्ण चक्र या एक चक्कर लगाने में, पूर्ण चक्र या एक चक्कर लगाने में दिए गए ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक पूरा चक्र लगाने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, उस ऊर्जा को कौन सा बल कहते हैं? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं विद्युत वाहक बल। अब आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं, बहुत छोटा सा है। देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे एक चीज नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, विद्युत वाहक विद्युत वाहक बल में, ठीक है, विभव सदैव अधिक होता है। ठीक है, विभव सदैव अधिक होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर भी प्रतिरोध होता है, जैसे सबके अंदर होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर प्रतिरोध क्या होता है, ये कौन प्रदर्शित करता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से प्रदर्शित करता है। किससे? स्मॉल आर से। स्मॉल आर इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन L। ठीक है, स्मॉल आर इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I, सॉरी I होगा, दिमाग से चल, E माइनस V अपॉन I। ठीक है, E माइनस V अपॉन I। ये रहा आपका पूरा सेल। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये टोटल आपका कंप्लीट हो गया। सेल, विद्युत वाहक बल और इसका आंतरिक प्रतिरोध, सारे प्रतिरोध आपके क्लियर हो गए। अब देखो आपको विशिष्ट प्रतिरोध वगैरह बता दिए। अब आपको इससे कुछ क्वेश्चन करा दें क्या? क्वेश्चन कुछ सॉल्व करा दें, आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं इससे। यहां तक तो पहले क्लियर है ना?
सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल किसे कहते हैं? जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे उसको क्या कहते हैं? सेल। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसको सेल कहते हैं। विद्युत वाहक बल, एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत में पूर्ण चक्र लगाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है, जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। जैसे आपको दौड़ा दिया जैसे पकड़ के, ठीक है, तो जितनी ऊर्जा खर्च होगी आपको एक चक्कर लगाने में, तो पूरे चक्कर की ऊर्जा होगी। वैसे ही एक कूलम आवेश को पूरे परिपथ में दौड़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की व्यय होती है उसको क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। अब जैसे विद्युत वाहक बल होगा, अब सेल ही है, अब देखते हो सब चाहे जहां हर जगह कुछ ना कुछ निगेटिव चीज रहता है, तो वैसे प्रतिरोध हर जगह रहता है, रोकने वाले हर जगह रहते हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि आप निकलते कैसे हैं, आप उनसे बच के निकलते कैसे हैं। आप जब कुछ करने जाओगे ना तो आपको बहुत लोग रोकेंगे, बहुत लोग डिमोटिवेट करेंगे, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कपड़ा नहीं ठीक है, ऐसे नहीं ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ रहे हो, वैसे नहीं पढ़ रहे हो, आपको सुनना ही नहीं एकदम। अपने आप को ऐसा रखो ना, दुनिया से मतलब ही ना रहे। जब दुनिया से मतलब नहीं रखोगे, आप ऐसा करो दुनिया वाले आपसे मतलब ना रखें। जब दुनिया वालों से मतलब नहीं रखोगे, वो आपसे मतलब नहीं रखेंगे, तब पढ़ पाओगे। ठीक है, अब आगे बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए यहां तक हो गया आपको, सेल आपका पूरा क्लियर हो गया। अब आगे आपको बताते हैं क्या होता है, आगे बताते हैं। अब आप हेडिंग डालिए चालकता, कंडक्टिविटी, चालकता। ठीक है, चालकता किसे कहते हैं? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता कहते हैं। ठीक है, चालकता कहते हैं। किसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। G इक्वल टू 1/R, G इक्वल टू 1/R। प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चालकता, चालकता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा? चालकता आर का, सॉरी, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक आपको क्या बताए थे? ओम। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो जब प्रतिरोध का व्युत्क्रम है तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम के इनवर्स 1, ओम के इनवर्स 1, या सीमेन भी आप कह सकते हो, सीमेन, इसका मात्रक सीमेन भी होता है, ओम के इनवर्स या 1 या सीमेन। अब विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टिविटी, और इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर लिख देते हैं, स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ये किसका सूत्र हो गया? विशिष्ट चालकता का, सुपर कंडक्टिविटी का, विशिष्ट चालकता का सूत्र हो गया ये। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, रो का मात्रक क्या था?
याद करिए, इसका मात्रक होता है ओम के इनवर्स 1 था मीटर के इनवर्स 1। ओम के इनवर्स 1, मीटर के इनवर्स 1, या इसमें सीमन था सीमन के इनवर्स 1, या महो आधा महो, ये होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको बताएंगे अगले लेक्चर में कि क्या होता है, और इसके आगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।